नमस्कार दोस्तों, मैथ क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम किसी संख्या को 999 या 999 या 9999 इस तरह की जो नंबर है उनको किस प्रकार गुणा करेंगे। तो उनके गुणा करने की कुछ देखो आसान सी विधि है और इनको अपने दिमाग में भी गुणा कर सकते हैं। देखो किस प्रकार। पहले तो अपने 9 की बात करते हैं। देखो अगर किसी नंबर को मेरे को 9 से गुणा करना हो, देखो मैं मान लो कोई नंबर लिखता हूँ, जैसे देखो 6 × 9, 6 × 9, ठीक। अब इसके लिए थोड़ी ये कंडीशन आपको ध्यान रखना है। पहली बात तो जो ये नंबर जिससे अपने 9 को जिससे गुणा कर रहे हैं वो नंबर उतने ही अंकों का होना चाहिए। अगर ये 1 अंक का तो ये 1 अंक का होना चाहिए। अगर ये 2 अंकों का ये तो ये 2 का हो। अगर ये 2 का है तो ये 1 का चलेगा। अगर ये 2 का है ये 3 का नहीं चलेगा, ठीक है। जितने अंकों का ये उससे कम होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए, ठीक। दूसरी कंडीशन क्या, जिस अंक से अपने गुणा करें वो अंक पहले लिखना है। मान लो 9 को अपने 6 से गुणा करें तो 6 पहले लिखेंगे, 9 बाद में लिखेंगे, इस प्रकार करेंगे, ठीक। देखो और इसका जो उत्तर होगा मैं नीचे लिख रहा हूँ। सबसे पहले कंडीशन करनी क्या है, इसके अंदर 1 घटाना है। 6 में से 1 घटाएंगे तो 6 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5। 6 में से 1 घटाने के बाद जो नंबर यहाँ पे आया है ना उसी नंबर को 9 में से घटा दो। तो 9 में से क्या घटाएंगे, 5। तो 9 में 5 घटाएंगे तो क्या आएगा, 9 में 5 घटाएंगे तो 4 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसका उत्तर कितना आ गया, 54। तो आप वैसे भी देख लो, देखो 9 छिके 54 ही होता है, तो 54 यहाँ पे आ गया। देखो एक मैं और लिख रहा हूँ। मान लो मेरे को करना है 7 को करना है 9 से गुणा, ठीक। तो उत्तर तो यहाँ पे नीचे लिखूंगा मैं। पहली कंडीशन क्या है, देखो 7 में से 1 घटाएंगे तो 7 में से 1 घटाने के बाद कितना आएगा अपना उत्तर, 6। तो 6 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक। अब देखो 7 में से 1 घटाने के बाद कितना आया, 6। तो 9 में से 6 घटा दो। 9 में से 6 घटाएंगे, ये देखो घटाना बिल्कुल आसान है क्योंकि यहाँ पे हासिल भी नहीं आएगी। तो 9 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3। तो इसका मतलब 9 सत्य कितना हो गया, 63 हो गया। इसी प्रकार देख लो, आप कोई और नंबर ले लो। देखो 9 को मैंने गुणा करना है, 5 को मैंने गुणा करना है 9 से, ठीक। तो देखो सबसे पहले करेंगे क्या, 5 में से 1 घटाएंगे। तो 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4। और आप 9 में से कितने घटाएंगे, 1 घटाने के बाद जो उत्तर आए उसी को घटाने, देखो 4। तो 9 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा, 5। तो इसका मतलब उत्तर कितना आ गया, 9 × 5 = 45। और देखो कोई एक संख्या और ले लेता हूँ मैं। मान लो मेरे को करना है 9 को गुणा करना है 9 से, ठीक है। ये इसी पे लगेगा। सबसे पहले करेंगे क्या, 9 में से 1 घटाएंगे। 9 में से 1 घटाए तो कितना आएगा, 8। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 8। अब देखो इस 9 में से जो ये उत्तर आया है ना उसी को घटाना है। तो 9 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 1 आएगा। तो इसका मतलब देखो 9 को 9 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 81, ठीक। उम्मीद करता हूँ कि ये 1 अंक वाला तो समझ में आया होगा, जब किसी संख्या को 9 से किस प्रकार गुणा करते हैं, ठीक है। अब देखो किसी संख्या को 99 से किस प्रकार गुणा करेंगे। 99 वाला और देख लो आप। मान लो मेरे को करना है 6 को 99 से गुणा करना है, ठीक। तरीका अपना वही सेम ही रहेगा। सबसे पहले 6 में से 1 घटाएंगे। 6 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5, ठीक। और अब ये उत्तर आया कितना अपना, 5 आया। तो 99 में से कितना घटाएंगे, 5 घटाएंगे। तो 99 में से 5 घटाएंगे, देखो 9 का तो सीधा 9 लिख दूँ और 9 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 94। तो उत्तर कितना आएगा, 594। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। और एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि 99 मान लो ये 9 के मल्टीपल है, उनको जो गुणा कर रहे हैं ना, यहाँ पे देखो 2 अंकों की संख्या। तो ये संख्या या तो 2 अंकों की होनी चाहिए या 2 से छोटे या तो 1 अंक की हो, ठीक है। इस प्रकार ध्यान रखना आप। अगर ये 2 अंकों की संख्या है 99 तो इसे 3 अंकों की संख्या से गुणा नहीं करेंगे, ठीक है। इसके लिए अलग मेथड है, वो आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। जैसे मान लो मेरे को करना है 7 को 99 से गुणा करना है, तो किस प्रकार करेंगे देखो। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, देखो 7 में से 1 घटाएंगे। तो 7 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 6। और 99 में से कितना घटाएंगे, 6। 99 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, बोलो 93। तो उत्तर कितना आ गया, 693, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ रहा होगा। जैसे देखो अगर मैं यहाँ पे 2 अंकों की संख्या लूँ तो भी हो जाएगा। कैसे, देखो मेरे को मान लो गुणा करना है 45 को मेरे को गुणा करना है 99 से, ठीक। तो पहला काम अपना क्या है, जो आगे वाली संख्या होती है ना जिसके अंदर 9 नहीं है उस संख्या में से 1 घटाएंगे। तो 1 घटाने के बाद आएगा क्या अपना उत्तर, बताऊं
44 और अब 99 में से 44 घटाना है। और ये घटाना देखो बिल्कुल आसान, डायरेक्ट घटा लेना। 9 में से 4 घटा दो, 9 में से 4 घटा दो, क्योंकि 9 सबसे बड़ी संख्या है, अंशिल तो कोई अंशिल की आपको जरूरत ही नहीं होगी। तो आप देखो 9 में से 4 घटाएंगे तो 5, 9 में से 4 घटाएंगे तो 5, तो उत्तर कितना आ गया 44 55। मान लो कोई और नंबर ले लो, मेरे को 69 में 99 का मल्टीप्लाई करना है, तो किस प्रकार करेंगे देखो। सबसे पहले करेंगे क्या, देखो 1 घटाएंगे, 69 में से 1 घटाएंगे तो 68 और 99 में से 68 घटा दो। 68 घटाना बिल्कुल आसान है। देखो 8 में से 9 में से 8 घटाएंगे तो 1, 9 में से 6 घटाएंगे तो 3, तो इसका उत्तर कितना आ गया 6831। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा 2 अंकों वाला। अगर मान लो यहाँ पे 3 अंक हो तो गुणा, तो वो अपने अगली वीडियो में करेंगे, उसके लिए अलग मेथड होगा, ये नहीं लगेगा। ठीक, अब देखो 3 अंकों वाला किस प्रकार करेंगे। मान लो मेरे को गुणा करना है 45 को 999 से गुणा करना है। देखो कंडीशन अपनी क्या है, मैं कंडीशन एक बार और बता देता हूँ। यहाँ पे देखो ये 9 वाले 9 की 3 अंकों की संख्या है, 3 अंकों की संख्या है, तो जो अपने गुणा करे ना, जिससे गुणा करे, या तो वो 3 अंकों की संख्या होनी चाहिए या 3 से छोटी होनी चाहिए, 2 की भी हो सकती है, 1 की भी हो सकती है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। तो सबसे पहला काम क्या, 1 घटाएंगे आगे वाली संख्या में से, तो 45 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा 44। और अब करेंगे क्या, 999 में से 44 घटा देंगे, तो 44 किस प्रकार घटाएंगे देखो, 9 में 4 घटाएंगे तो 5, 9 में 4 घटाएंगे तो क्या 5 और 9 का 9 आ जाएगा, तो ये उत्तर होगा अपना। ठीक है, इसी प्रकार देखो मैं कोई और नंबर ले लेता हूँ 785। ठीक, और गुण आपने को करना 999, बिल्कुल सिंपल है। देखो सबसे पहले से 1 घटाएंगे, इसमें से 785 में से 1 घटाएंगे तो उत्तर क्या आएगा 784, 784। और अब 999 में से 784 घटा देंगे। 784 घटाने बिल्कुल आसान है। देखो सबसे बड़ी संख्या में से ये घटाना है। देखो 9 से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 5, 9 में 8 घटाएंगे तो 1 और 9 से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा 2, तो कितना उत्तर आ गया 784 215, ये अपना उत्तर हो गया। ठीक, कोई और नंबर ले लेते हैं अपने 989। ठीक है, ये और गुणा करता हूँ मैं 999। ठीक, सबसे पहला काम किया अपना 1 घटाएंगे, इसमें से 1 घटाने के बाद क्या आएगा देखो 988, ये आएगा 988। अब देखो 999 में से कितना घटाएंगे 988 घटा देंगे अपने 988। तो घटाने के बाद देखो 9 में से 8 घटाएंगे तो 1, 9 में से 8 घटाएंगे तो 1, 9 में से 9 घटाएंगे तो 0, तो ये अपना उत्तर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसकी आप प्रैक्टिस करके देखना। जैसे देखो मैं अब 4 अंकों की संख्या से और गुणा कर दूँ, 4 अंकों 5 किसी संख्या से गुणा करेंगे जो 9 इस टाइप में होना चाहिए, 9 9 9 की टाइप में। ठीक है, कोई भी संख्या हो। जैसे मैं देखो एक 4 अंकों की भी संख्या ले लेता हूँ। मेरे को मान लो 25 को गुणा करना है किससे 9999 से। ठीक, करेंगे किस प्रकार देखो, सबसे पहले करेंगे 25 में से 1 घटाएंगे, 25 में 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 24, और 9999 में से 24 घटा दो, और 24 घटाएंगे तो देखो 9 में 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 5, 9 में 2 को घटाएंगे तो 7, आगे कोई संख्या नहीं है तो ये 9 और ये 9 सीधा उतर जाएगा, तो ये अपना उत्तर होगा। ठीक, जैसे देखो 8888 को गुणा करना 9999 के साथ, तो उत्तर अपना क्या होगा देखो, तरीका तो वही है। देखो सबसे पहले 1 घटाएंगे 8888 में से। अब देखो इसके अंदर क्या चीज़ कॉमन आपको दिखाई दे रही है, ये देखो 4 अंकों की संख्या, ये भी 4 अंकों की संख्या, इधर देखो ये 4 अंकों की संख्या, ये 2 अंकों की संख्या है। ये वाला नंबर देखो इन अंकों से बड़ा नहीं होगा। देखो ये 4 अंक का है तो ये 2 अंक का है। ठीक है, अगर ये 4 अंक का है तो ये 4 अंक का, 4 अंक तक चलेगा। अगर ये 4 अंक का इधर 5 अंक का है तो इसके लिए अलग तरीका लगेगा। ठीक है, तो 1 घटाएंगे इसमें से, देखो 1 घटाने के बाद क्या आएगा 8 8 8 7, 8887, और इसमें से घटा दो आप 8000। देखने में आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा पर ऐसा है नहीं। देखो 9 में से 7 घटाएंगे तो 2, 9 में से 8 घटाएंगे तो 1, 9 में से 8 घटाएंगे तो 1, 9 में से 8 घटाएंगे तो 1, ये अपना उत्तर हो गया।
देखो कितना बड़ा बड़ा अपने गुणा करते हैं, देखो चुटकियों में। तो इसी प्रकार देखो कोई भी हो, तरीका बिल्कुल सिंपल है। पहले इसमें से एक घटाएंगे, एक घटाने के बाद जो उत्तर आए वो शेष संख्या में से घटा देंगे, ठीक है। इसके लिए कंडीशन एक ही है कि जो इस तरफ जो अंक हो ना, वो इस तरफ के अंक या तो बराबर हो या उससे छोटे हो, बस इतना ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।